हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर कंसर्न विथ इम्यून रिएक्शन। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो इम्यून रिएक्शन जो होता है उसको कंसर्न करता है। इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स द लिम्फोसाइट आर मेड फंक्शनल। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करता है, जो लिम्फोसाइट्स होता है उसको फंक्शनल बनाता है। They are the army camps of the immune system. Here the cells are composed to antigens and they produce antibody or sensitized cells. और जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो इम्यून सिस्टम का आर्मी कैंप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होता है वो एंटीजेंस और जो एंटीबॉडीज होता है वो सेंटिसाइज्ड सेल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर अ स्मॉल एंड पुअरली डेवलप एट बर्थ। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो डेवलप होता है बर्थ के समय, लेकिन वो दे ग्रो प्रोग्रेसिवली विथ एज। और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो डेवलप तो होता है बर्थ के समय, लेकिन वो जो बोले मतलब कि ग्रो कब करता है, तो ग्रो जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो ग्रो करते जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इंक्लूड। तो देखते हैं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या और आते हैं। तो फर्स्ट है लिम्फ नोड्स, सेकेंड स्प्लीन, थर्ड माल्ट। एंड माल्ट का यहाँ पे दो प्रकार है, पेयर्स, पैचेस एंड टोन्सिल्स। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। दे आर कॉम्प्लेक्स सर्कुलर स्फेरिकल और ओवॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एलोंग द लिम्फेटिक डक्ट्स। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, सर्कुलर होता है, स्फेरिकल और ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है किसके एलोंग में, तो लिम्फेटिक डक्ट के एलोंग में। नेक्स्ट है, ह्यूमन लिम्फ नोड आर बीन शेप्ड। इट इज अबाउट 1.25 mm इन डायमीटर। और जो ह्यूमन लिम्फ होता है, ह्यूमन लिम्फ नोड होता है वो बीन शेप्ड में होता है। और जो ये कितना लगभग इसको बोले तो 1.25 mm डायमीटर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लिम्फ नोड इज कवर्ड बाय अ कैप्सूल्स। और जो लिम्फ नोड होता है वो कैप्सूल से कवर होता है। द कैप्सूल पेनिट्रेट्स इनटू द लिम्फ नोड टू फॉर्म सेप्टा कॉल्ड ट्रैबेकुलिम। और जो कैप्सूल्स होता है वो पेनिट्रेट होता है लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड से फिर सेप्टा, और इसी को क्या बोला जाता है, ट्रैबेकुलिम। तो नेक्स्ट पॉइंट है, each lymph node is made up of 3 region, namely an other cortex, a middle paracortex and a inner medulla। तो जो lymph node होता है वो 3 रीजन में बना होता है, कॉर्टेक्स, अदर जिसको मतलब कॉर्टेक्स बोला जाता है, कॉर्टेक्स, मिडिल पैराकॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला में। तो ये यहाँ पे जो है ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है। तो लिखने के बाद आप स्ट्रक्चर को ज़रूर बना दें ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको फुल मार्क्स दे सकें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड का अब हम लोग फंक्शन देखते हैं। द फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो जो लिम्फ नोड होता है वो फैगोसाइटोसिस का इम्पॉर्टेंट सेंटर होता है।
lymph node are also responsible for the initiation and development of humoral and cell mediated immune response। और जो lymph node होता है वो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये दोनों का इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो तो लिम्फ नोड के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं स्प्लीन। तो यहाँ पे स्प्लीन इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इट इज अ सॉलिड इनकैप्सुलेटेड organ located in the upper part of the abdominal cavity behind the stomach and close to the diaphragm। तो जो स्प्लीन होता है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है और ये एक तरह से बोले तो सॉलिड होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है और ये लोकेटेड होता है, मतलब स्थित होता है अपर पार्ट, मतलब अपर एब्डोमिनल कैविटी जो होता है उसके अपर पार्ट में और बिहाइंड द स्टमक के बिहाइंड में एंड क्लोज टू द डायफ्राम, और डायफ्राम जो होता है उसके बिहाइंड में होता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और ये क्या होता है? कंपोनेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। इट कंटेन्स इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। और ये क्या करता है? इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स को कंटेन करता है। इट इज़ अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और ये ओरिजिन में कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। तो ये है यहाँ पे स्प्लीन का डायग्राम, आप इसे भी ज़रूर बना लीजिएगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ स्प्लीन। द ग्रेवयार्ड ऑफ वर्न आउट ब्लड सेल्स। और जो ये स्प्लीन होता है वो ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड होता है। द रिजर्व टैंक इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एट टाइम ऑफ नेसेसिटी। और जो ये स्प्लीन जो होता है वो रिजर्व टैंक फॉर्मेशन करता है आरबीसी का। इट ब्रिंग्स अबाउट ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जो स्प्लीन है वो ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ब्रिंग करता है, लाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर में है माल्ट। तो माल्ट इज अ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो यहाँ पे माल्ट का कभी कभी ये एमसीक्यू भी पूछता है, एमसीक्यू में पूछ देगा माल्ट का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देख लीजिए, माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। द म्यूकोसल लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल tract is provided with dispersed group of lymphoid tissue known as malt। और जो म्यूकोसल लेयर होता है, म्यूकोसल लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी और यूरिनोजेनिटल ट्रैक का, वो प्रोवाइड करता है डिस्पर्सल ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जो कि माल्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ माल्ट का अब 2 टाइप भी देखते हैं हम लोग, पेयर पैचेस और टॉन्सिल्स। तो पहले हम लोग देखेंगे पेयर पैचेस। तो यहाँ पेयर पैचेस में है दे आर माल्ट। ये क्या है? माल्ट है। दे आर कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड नोड्यूल्स पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म along elements of the mucous membrane of the small intestine। और ये क्या होता है? लिम्फोइड नोड्यूल्स का कलेक्शन होता है जो कि टाइट मतलब पैक्ड होता है किसके साथ? तो एलिवेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। और यहाँ पे ये पेयर पैचेस का डायग्राम है, तो इसे आप बना लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट है हमारा बी नंबर यहाँ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आर लिम्फोइड टिश्यू encircling the pharynx। दे आर सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। और टॉन्सिल्स क्या होता है? ये लिम्फोइड टिश्यू में ये इंसर्कलिंग फायरिंग्स होता है और ये एक लिम्फोइड सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू भी है। दे फॉर्म माल्ट। और जो टॉन्सिल्स होते हैं वो माल्ट को फॉर्म करते हैं। दे आर वेरी सिमिलर टू थाइमस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर।
और ये क्या होते हैं, टॉन्सिल्स वो बहुत ही सिमिलर होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो ये है टॉन्सिल्स का डायग्राम, देख सकते हैं आप। तो ऊपर में हमने देखा है यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, पर मैंने 2 टॉपिक को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजेंस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, ये एंटीजेंस होता है, जो एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, जो डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो एंटीजन होता है उसको डिस्ट्रक्शन करता है, करने वाला करता है जो एंटीबॉडी, उसी को एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। As antibodies are present under the body fluid, it is also called humoral immunity response। और ये क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो 100 बॉडीज फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। Humoral immune response is the operation of war by the immune system on the pathogen with the help of antibodies। और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, ये रिस्पॉन्स होता है पैथोजन, इम्यून सिस्टम का जब वार होता है पैथोजन से, तो एंटीबॉडी जो है वो हेल्प करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी किल्स एंड न्यूट्रलाइजेज द इंटरसेल्यूलर बैक्टीरियल एंटीजेंस एंड देयर टॉक्सिन्स। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करता है, ये किल करता है जो इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, और जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको किल करता है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज बॉट अबाउट बाय बी सेल्स। और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो बी सेल से ब्रॉट होता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का 2 टाइप्स है, प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं दोनों को। तो फर्स्ट में है हमारा प्राइमरी ह्यूमरल रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी ह्यूमरल रिस्पॉन्स में है द इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड फॉर एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो वैसा इम्यून रिस्पॉन्स जो फर्स्ट टाइम मतलब जो प्रोड्यूस करता है एंटीजन फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब एक बार के लिए ये एंटीजन प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी ह्यूमरल एंटीजन प्राइमरी ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहलाता है। तो यहाँ जब भी आप प्राइमरी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को लिखेंगे तो ये डायग्राम को बनाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो फुल मार्क्स देने में लाने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। द इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द same antigen entering the body for the second time is called secondary immune response। और ये भी जस्ट लाइक प्राइमरी की तरह ही है। इसमें क्या होता है, जो एंटीजन्स इंटर करता है, जो एंटीजन्स होता है वो सेकेंड टाइम मिलता है, ठीक है। उसमें फर्स्ट टाइम मिल रहा था प्राइमरी में, और सेकेंडरी में क्या है, सेकेंड टाइम मिल रहा था, इसलिए इसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आप ये वाली डायग्राम को बना लीजिएगा। ये एक चार्ट की तरह है जो कि आपको इजीली समझने में हेल्प करेगा। अभी हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो
तो एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस बाय द एंटीबॉडीज इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और जो पैथोजेंस एंटीबॉडीज के द्वारा जो पैथोजेंस का एलिमिनेशन होता है उसी को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। Humoral immune response is brought about by the interaction of antigens, macrophages, dendritic cells, T cells, beta cells। तो जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एक तरह से इंटरेक्शन बोले तो एंटीजन का इंटरेक्शन को लाता है। तो कहाँ से, तो माइक्रोफैगस, डेंड्रिटिक सेल्स, टी सेल्स एंड बीटा सेल्स। एंड इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो अब हम लोग देखते हैं जो ह्यूमरल इम्यूनिटी का होता है रिस्पॉन्स होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्स को पूरा करता है और इसके कितने मैकेनिज्म होते हैं, किस किस फेज को ये कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सबसे पहले एंटीजन है, एंटीजन उसके बाद एपीसी है, फिर है यहाँ पे इंडोसाइटोसिस और इधर एंटीजन है। तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इसको देख के बना लीजिएगा। बाकी मैं जल्दी शॉर्ट में एक बार बता ही देती हूँ। तो एंटीजन है, उसके बाद यहाँ पे एपीसी है, फिर और उसके नेक्स्ट स्टेप में एंटीजन है और ये इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होता है यहाँ पे। फिर है पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स और इधर एंटीजन प्रोसेसिंग, फिर एंटीजन प्री सेंटेशन और फिर यहाँ पे आगे का जो रिएक्शन होता है वो पेप्टाइड क्लास 2 MHC कॉम्प्लेक्स, फिर इंटरल्यूकिन 1, उसके बाद ये फॉर्म करता है TH सेल और TH सेल से फिर लिम्फोकाइनेसिस के द्वारा B सेल का फॉर्मेशन होता है और B सेल के बाद फिर यहाँ पे होता है क्लोन ऑफ B सेल, क्लोन ऑफ बी सेल और बी सेल के बाद फिर यहाँ पे मेमोरी बी सेल और एक प्लाज्मा सेल, दो चीज़ का फॉर्मेशन होता है और फिर इसके बाद एंटीबॉडीज आता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो आप देख लीजिए अच्छा से। तो अब है यहाँ पे फंक्शन ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है HIR, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसका फंक्शन क्या है? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स किल्स द इंटरसेल्यूलर पैथोजेंस। जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इंटरसेल्यूलर पैथोजेंस को किल करता है, जस्ट लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है और भी जो पैथोजेंस होते हैं उनको भी ये किल करता है। इट एक्टिवेट्स कंप्लीमेंट सिस्टम। और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो होता है वो कंप्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। इट इंड्यूसेस फैगोसाइटोसिस और ये फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस करता है। इट इनहेबिट्स द इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस और ये इन वायरसेस से जो होने वाले इन्फेक्शन है उनको इनहेबिट करता है। तो पूरा वो लास्ट टॉपिक था। तो आज मैंने इस वीडियो में दो टॉपिक को डिस्कस करा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो दोनों टॉपिक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं पूरा स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, आप देख लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। बाकी आप हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह BSc एग्ज़ाम जूलॉजी ऑनर्स से नए नए वीडियो को लेकर आती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।